हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 2016 का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का। ठीक है, ये 16 का पेपर था लेकिन 19 में एग्ज़ाम हुआ था 5 जनवरी को। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वर्ष 2018 में कारोबार सुगमता सूची में कौन सा भारतीय राज्य सर्वोपरि है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो सी आंध्र प्रदेश, क्योंकि 2018 में कारोबार सुगमता जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस सूची में आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य सर्वोपरि था। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर में आता है तेलंगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2018 के एशियाई खेलों में किसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया था? तो किसको किया गया था? सुनपियान, रिकागो इकी, नाओमी ओकुहारा, झांगली। तो बी को, रिकागो इकी। ठीक है, 2018 का जो एशियाई खेल था, जापानीज़ महिला तैराक रिकागो इकी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया था। मतलब ये जो खेल था ये महिला तैराक का था। 2018 में एशियाई हुआ था इंडोनेशिया में। ठीक है, अब 2022 में ये होगा चीन के हांगझाओ में होगा ये खेल तैराक वाला। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेल्फी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की है? तो बी क्या है? जॉन गुडरिच, जॉन व्हीलर, जॉन गुडरिच, जाल्टन बे, थॉमस कोल। ठीक है, तो ऑप्शन बी है, जॉन गुडरिच ने डेल्टा सेल्फी नामक परिवर्तनशील तारे का खोज किया था। ये 1784 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। चंद्रयान रोवर मिशन की अवधि है 25 दिन, 18 दिन, 14 दिन, 30 दिन। आपको पता ही है 14 दिन, ऑप्शन सी। क्योंकि 14 पृथ्वी दिवस थी। चंद्रयान 2 के साथ एक लैंडर विक्रम और रोवर भेजा गया था। ठीक है, तो GSLV जो MK13 M1 से प्रक्षेपित किया जाता था। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से PSLV C11 से प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीडम इन एक्जाइल आत्मकथा है किसकी है? महात्मा गांधी की, सर मैक मोहन की, दलाई लामा की, माओ त्से तुंग की। तो दलाई लामा की है। ठीक है ना, फ्रीडम इन एक्जाइल दलाई लामा की आत्मकथा की दूसरी पुस्तक है। जो दलाई लामा अभी भी है ना, उनकी आत्मकथा की ये दूसरी पुस्तक है। दलाई लामा की आत्मकथा की पहली पुस्तक का जो नाम था माई लैंड एंड माई पीपल। ठीक है, दलाई लामा की अन्य भी पुस्तकें हैं जैसे कि द पाथ टू इनलाइटमेंट, बियॉन्ड रिलीजन आदि। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम माई एक्सपेरिमेंट्स विथ टू है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 6 देखते हैं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं? पेडागागी, एंडागागी, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ए पेडागागी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने की कला एवं विज्ञान को ही पेडागागी कहा जाता है। यह शिक्षण मतलब ये जो शिक्षक कार्य की प्रक्रिया है ये विविध अध्ययन है। ठीक है, क्योंकि एंडागागी का संबंध प्रौढ़ शिक्षा या वयस्कों के शिक्षण से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक समंगों में निम्नलिखित नहीं होती है क्या? प्रश्नावलियाँ, अनुसूचियाँ, साक्षात्कार, पुस्तकें। तो डी पुस्तकें, क्योंकि दिए गए विकल्प में पुस्तकें तो प्रारंभिक समकक्षों में सम्मिलित नहीं है होंगी, क्योंकि प्राथमिक समकक्षों में वैसे समंग सम्मिलित होते हैं जिन्हें शोधकर्ता द्वारा स्वयं या प्रक्षेप रूप से संग्रहित किया जाता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कार करना, प्रश्नावलियाँ तैयार करना एवं पूछना एवं अनुसूचियाँ भी हैं। पुस्तकें या प्रकाशित ब्लॉक आलेख आदि द्वितीय समकक्षों में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 8। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क किसके द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, NCERT, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आप बताइए कौन है? तो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है या IIT की रैंकिंग है, इन सबों की रैंकिंग कौन जारी करता है? मानव संसाधन विकास मंत्री। ठीक है, NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF जो संस्था है
इससे यूनिवर्सिटियों की रैंक बताई जाती है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। इस फ्रेमवर्क के द्वारा पूरे देश में संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने की प्रक्रिया तैयार की जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1954 में, 1956 में, 1955 में, 1958 में। तो 1956 में पारित किया गया था। ठीक है। ये नवंबर में 1936 में पारित किया गया था। वस्तुतः देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव करने हेतु इसे संसद द्वारा भारत सरकार के एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सांख्यिकी विश्लेषण हेतु एक उपकरण है? कौन है? मतलब इक्लिप्स, माइसॉल, पेमोल। तो मतलब है MATLAB। ठीक है। क्योंकि यह एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म है जिसे विशेष रूप से इंजीनियर और वैज्ञानिक तैयार करते हैं। तो मतलब में मैट्रिक आधारित भाषा प्रयोग होता है जिसके द्वारा कंप्यूटेशनल गणित के प्राकृतिक अभिव्यक्ति सरल हो जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं? डाउनलोडिंग, ब्राउजिंग, अपलोडिंग, अटैचमेंट। आप लोग बताइए क्या कहते हैं? बी कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं। क्योंकि इंटरनेट एक वेबसाइट से इंटरनेट पर मतलब आप गूगल करते हैं तो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर विचरण को ब्राउजिंग कहा जाता है। डाउनलोडिंग का संबंध इंटरनेट से किसी फाइल को डाउनलोड करने, जबकि अपलोडिंग का संबंध इंटरनेट पर किसी फाइल को अपलोड करने से होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? ये GIC में अभी आया था। अभी जो GIC का पेपर हुआ है तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? तो डी। ठीक है, विंडोज़। क्योंकि बिंग, गूगल, याहू में सर्च कर सकते हैं आप, लेकिन विंडोज़ सर्च इंजन नहीं है। क्योंकि विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है? पहला, इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसीजर, इंटरनेट प्रोसेसर। तो क्या है? इंटरनेट शब्दावली में जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट शब्दावली में IP से तात्पर्य है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कंप्यूटर नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर का विशिष्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल पता होता है, तो इससे संबंध होता है। IP इंटरनेट पर लक्ष्य कंप्यूटर की पहचान करना और उस तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ईमेल एड्रेस का सही प्रारूप कौन सा है? name@website@info, name@website.info, www.name.nameofwebsite.com। तो बी है, name@website.info। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कहता है? एक कंप्यूटर डिस्क मतलब CD में कंप्यूटर का कितना डेटा भंडारित किया जाता है? 420 मेगाबाइट, 380 मेगाबाइट, 680, 560। तो सी है 680। क्योंकि कंप्यूटर डिस्क जो CD में कंप्यूटर लगता है उसमें 680 मेगाबाइट स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि CD का व्यास 120 मिमी का होता है जिसमें 650 से लेके 700 मेगाबाइट डाटा भंडारित किया जा सकता है। क्योंकि CD सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है। CD का नाम होता है सेकेंडरी स्टोरेज। पर्यावरण का अर्थ है मानवीय परिवेश, प्राकृतिक परिवेश, जलवायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध। इनमें से कोई नहीं। तो सी है, जलवायु, भूमि, वनस्पतियों एवं प्राणियों के मध्य अंतर संबंध पर्यावरण का अर्थ है। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि, उपसर्ग और आवरण से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य ऐसी चीज़ों से समुचित से है जो जीवधारियों को चारों ओर से ढके हुए हैं। ठीक है। और अंग्रेजी में इसे इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, संविधान के
42वें संशोधन के द्वारा वन्य वस्तुओं एवं पक्षियों नामक प्रविष्टि को किसी सूची में जोड़ा गया है? किसमें? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो सी, समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। ठीक है। और मैं, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों को दे सकता हूँ। तो जिनको भी चाहिए वो कमेंट करके बता देंगे, और कोई भी समस्या होगी, किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। और मैं आपको अलग भी दूसरे स्टेट के भी प्रीवियस ईयर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हैं वो भी अपलोड कर दूंगा, और प्रैक्टिस सेट भी मैं जल्द से जल्द लाने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल पर जो लोग नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। किस प्रदेश के उच्च न्यायालय ने स्वयं को प्रदेश में गायों का विधिक संरक्षक घोषित किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड ने किया है। ठीक है। ये 13 अगस्त 2018 को किया गया था उच्च न्यायालय द्वारा, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय जो नैनीताल में है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी? 18 की थीम क्या थे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। ठीक है। ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ये वर्ष 1974 के प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इसका आयोजक देश कोलंबिया था। ठीक है। कोलंबिया से शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 चलते। 2018 में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सत्येंद्र कुमार, न्यायमूर्ति जावेद रहीम, न्यायमूर्ति एम.एन. वोहरा। तो ए, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल को 6 जुलाई 2018 को इनको राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? शिव समुद्र प्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, पेरियार, कावेरी, मांडवी। तो सी, कावेरी पर, क्योंकि शिव समुद्र प्राप्त कावेरी नदी पर है। यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 98 मीटर है। और जो मांडवी नदी पर है वो दूध सागर प्राप्त स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है? शनि, बुध, चंद्रमा, अरुण। ये तो आपको आता ही होता है क्योंकि शनि है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि का व्यास जो होता है वो 1,20,536 किलोमीटर का होता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेटल, लॉर्ड क्लाइड। तो ए, लॉर्ड कर्जन। ठीक है। ये 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो ये लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी थे इसके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का माध्यम था? संस्कृत, देवनागरी, पाली। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी था, पाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक एकेश्वरवादियों को उपहार किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी। तो डी में, फारसी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है? मानव अधिकार से, सहकारी समितियों से, पंचायती राज से, नगर पालिकाओं से। तो सी से, पंचायती राज से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो सी था, पश्चिम बंगाल। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो घनत्व के हिसाब से देंगे तो बिहार पहले नंबर पर है। ठीक है। और दूसरे नंबर पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पर केरल है, फिर चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, फिर हरियाणा है। अगर न्यूनतम घनत्व वाले 5 राज्यों की बात करेगा तो पहले पर अरुणाचल है, फिर मिजोरम है, सिक्किम है, नागालैंड है, हिमाचल प्रदेश है। क्योंकि अभी तक क्वेश्चन ये पूछा है कि दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य, मतलब मैक्सिमम पूछा गया, अभी मिनिमम नहीं पूछा गया। तो मिनिमम अगर पूछेगा तो ये आपका आंसर होगा। पहला अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12, 6, 6, 4। तो 12। ठीक है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है।
29 किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1996, 1997, 1998, 1995 में। तो सी में 1998 में। ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर 30 भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्तियाँ कौन धारण करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, राज्यपाल। तो बी करता है, राष्ट्रपति। क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति धारण करता है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करते हैं। ठीक है। तो ये पेपर कंप्लीट हो गया और बाकी पेपर मैं जल्द अपलोड कर दूंगा और प्रैक्टिस सेट भी अपलोड कर दूंगा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखते रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।